33 वर्षों से जो राज चल रहा है उस राज में न छात्र खुश है, न नौजवान, न बेटा न बेटी, न बूढ़ा न बूढ़ी, न औरत न मर्द, न व्यवसायिक लोग। बाप साथ छोड़कर चले गए थे, पार्टी को लोगों ने तोड़ दिया, चचा अलग हो गए, पार्टी के तमाम एमपी अलग हो गए, अकेला बचा वह नौजवान। और वह नौजवान अपने बलबूते, अपने नीति और सिद्धांत के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर खड़ा किया 134 सीट। अंतिम में एक तरफ प्रार्थी उठ रही थी, दूसरे तरफ वो कैंडिडेट तय कर रहा था। और 26-27 लाख वोट लाना, 6% वोट लाना कोई साधारण बात नहीं थी। रात दिन इनका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। इनका जलवा नौजवानों के बीच जातीय दीवार तोड़कर लंबा कतार बनते जा रहा है। आपने मुकामा में देखा, जिस दिन अंतिम दिन गए वहां का समय बदल गया और काफी कम वोटों के अंदर से वहां छोटे सरकार से, नीतीश सरकार से, लालू सरकार से सबको किस तरह से कितना नुकसान हुआ वो सबने देखा। हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि आज के तारीख में जो कहता है कि वो घट रहे हैं, बिल्कुल ही बकवास है। नीतीश बाबू अभी गुजरात में भी लड़े, 500 वोट कहीं नहीं आया। एमसीडी में 23 सीट लड़े, 15 सीट पर 500 से कम वोट आया। नीतीश बाबू फेल कर गए। दलितों का उभरता हुआ नया सितारा, एक नया सितारा उभरा है जिसका नाम चिराग पासवान है। नौजवान रोजगार मांगने जाता है, उस पर लाठियां चलती है। ताड़ी के सवाल पर नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का नियम है, जाहिर बात है पासियों को कहा था कि नीरा बेचो और यह करो वह करो, जो कुछ उन्होंने किया शराबबंदी और नीरा के सवाल पर, निश्चित तौर पर उससे उन जातियों के लोग बिल्कुल मरवाहत हैं और अब इनसे निजात चाहते हैं। और पूरा बिहार का नौजवान जो चाहता है कि रोजगार मिले, रोजगार के लिए कल कारखाने लगे, बिहार का नया सूरत बदले, तो वो लोग समझते हैं कि जिनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश बाबू, बिल्कुल बिहार कुछ नहीं होगा। अब अगर वास्तव में होना है तो लालू मॉडल और नीतीश मॉडल को समाप्त कर एक नया मॉडल, चिराग मॉडल को लाना पड़ेगा। कुढ़नी में जो रिजल्ट आया है उसके पीछे बिहार में एक ही चर्चा हो रहा है कि अगर कुढ़नी या बिहार में अगर बीजेपी को कोई जीत के शिखर पर पहुंचा सकता है तो उसका नाम चिराग पासवान है। हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सतीश जी। जो रिजल्ट आया है और जो कैंपेन हुआ अंतिम दिन, जब उनका रोड शो हुआ रवि किशन के साथ, उतनी भीड़ और एक एक लड़का बोल रहा था कि अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान को हम लोग देंगे। कैसे इसको देखते हैं? जो लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, कह रहे थे कि एक ना एमएलसी है ना एक एमएलए है, वो उसका तो चिराग का अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्या जवाब है आपके पास? जवाब नहीं है, सच्चाई यही है कि पिछले 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश बाबू, बड़े भाई छोटे भाई का राज अलावा और कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि चिराग जी एक सिद्धांत की राजनीति करने के लिए निकले हैं और उनका मुख्य बिंदु है, नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका कहना है कि 33 वर्षों से जो राज चल रहा है उस राज में न छात्र खुश है, न नौजवान, न बेटा न बेटी, न बूढ़ा न बूढ़ी, न औरत न मर्द, न व्यवसायिक लोग। यहाँ आज फिर आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने जो प्रोजेक्शन किया है नया, 94 के पहले की स्थिति की कल्पना जो उन्होंने किया, जिसको वो सब तरह से अनफिट बता रहे थे, आज के तारीख में कह रहे हैं कि ही वुड बी चीफ मिनिस्टर आफ्टर नीतीश कुमार, और उसी का प्रोजेक्शन वो कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार फिर से उस स्थिति में जाना नहीं चाहता है और जब गौर करता है, परिवर्तनगामी शक्तियों परिवर्तन की ओर देखता है तो एक चिराग पासवान के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता। हम चिराग पे ही बात करेंगे। चिराग का रोड शो हमने कवरेज किया, उसके बाद बीजेपी के लिए एक माहौल बना। जो चिराग को अंडर एस्टिमेट करते थे, कहते थे कि चिराग खत्म हो गए हैं, उन पर आपका क्या जवाब है? नहीं, खत्म कर रहे हूँ, खत्म किसी के कहने से नहीं होगा। रात दिन इनका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। इनका जलवा नौजवानों के बीच जातीय दीवार तोड़कर लंबा कतार बनते जा रहा है। आपने मुकामा में देखा, जिस दिन अंतिम दिन गए वहां का समय बदल गया और काफी कम वोटों के अंदर से वहां छोटे सरकार से, नीतीश सरकार से, लालू सरकार से सबको किस तरह से कितना नुकसान हुआ वो सबने देखा। गोपालगंज गए,
गोपालगंज में तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारा घर है, यहाँ कोई माई का लाल हमको शिकस्त नहीं दे सकता है। और फिर चचा का भी साथ है, लेकिन चचा भतीजा दोनों फेल कर गए चिराग जी के जाने के बाद। वहाँ भी बड़ी मीटिंग हुई, परिवर्तन हुआ और जीत में तब्दील हो गया। और अभी कुल्हनी में तो कह रहा था कि बाबरा गठबंधन में जातीय जो समीकरण है उसके मुताबिक कहीं से बीजेपी टिकता उकता नहीं है, और लग भी रहा था बड़ा गड़बड़। बीजेपी वाले कर रहे थे प्रयास, लेकिन अंतिम दिन जब चिराग जी का दौरा हुआ रवि किशन जी के साथ, तो जो वहां समा बना, इस सब कह सकता है कि अगर 3-4-5 हजार वोट से जीत हुई है तो निश्चित तौर पर चाहे वो गोपालगंज का सीट हो, चाहे कुल्हनी का सीट हो, चाहे मुकाबा का सीट हो, चिराग पासवान जी के जाने के बाद जो नजारा पेश हुआ, जो परिवर्तन दिखा और जो शक्ति वर्धन हुआ, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि आज के तारीख में जो कहता है कि वो घट रहे हैं, बिल्कुल ही बकवास है। अभी छपरा में हमने एक प्रोग्राम किया था, छपरा के परसा में किया था, वहाँ आपको सुनकर हैरानी होगी कि कोई सवाल नहीं था, 10,000 से ज्यादा की भीड़ हुई। तो हमने करवाया, सिर्फ 100 सवाल नहीं है, फिर हम करने वाले हैं। नालंदा जिला में करेंगे, नवादा जिला में करेंगे, लखीसराय में करेंगे, जमुई में करेंगे, सब देखेगा कि कम से कम 20,000, 15,000, 25,000 की सभा होने वाली है। क्या मतलब है? यानी बिना चिराग के बीजेपी महागठबंधन को नहीं हरा पाएगी? नहीं, हम इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं कि अब यह साबित हो गया है इन चुनावों के नतीजे से। नीतीश बाबू अभी गुजरात में भी लड़े, 500 वोट कहीं नहीं आया। एमसीडी में 23 सीट लड़े, 15 सीट पर 500 से कम वोट आया। नीतीश बाबू फेल कर गए। और आदरणीय चिराग जो तेजस्वी जी हैं, जो वादा किया था कि 10 लाख को नौकरी देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, फलाना ढिमकाना, किसान का कर्जा माफ करेंगे, सारी बातें झूठ साबित हो रही है और फिर से खून में डूबता हुआ नजर आ रहा है बिहार। इसीलिए हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि आज के तारीख में अगर कोई पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, शख्सियत है, तो नया नौजवान चिराग पासवान जो इंजीनियरिंग पास करके आया है कुछ करने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, नया तस्वीर बनाने के लिए, यहाँ के तकदीर को संभालने के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए। एक सवाल है सर कि जब नीतीश जी का वहाँ कार्यक्रम हो रहा था कुढ़नी में, तो पासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पासी समाज के लोगों पर हल्का बल भी प्रयोग किया गया था पुलिस की तरफ से। तो क्या वो फैक्टर तो नहीं रहा? क्योंकि चिराग पासवान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही पासी और पासवान जो हम लोग एक हैं। क्या ये भी एक नया समीकरण चिराग बना रहे हैं कि जो सिर्फ पासवान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दलित की बात कर रहे हैं, सारे लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान ये समीकरण बना रहे हैं, 100 सवाल नहीं है। पूरे देश के पैमाने पर दलितों का उभरता हुआ नया सितारा, एक नया सितारा उभरा है जिसका नाम चिराग पासवान है। लोकसभा में, लोकसभा के बाहर और बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, वैसा आवाम जो घायल है, समस्याओं से घायल है, छत बिछत है, जिसके छप्पर उड़ रहे हैं, जिसके घर में खाने का नहीं है, बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, जो कमजोर तबका का लोग है उसको गोली का निशाना बनाया जा रहा है, नौजवान रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठियां चलती है। ताड़ी के सवाल पर नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का नियम है, जाहिर बात है पासियों को कहा था कि नीरा बेचो और यह करो वह करो, जो कुछ उन्होंने किया शराबबंदी और नीरा के सवाल पर, निश्चित तौर पर उससे उन जातियों के लोग बिल्कुल मरवाहत हैं और अब इनसे निजात चाहते हैं। और पूरा बिहार का नौजवान जो चाहता है कि रोजगार मिले, रोजगार के लिए कल कारखाने लगे, बिहार का नया सूरत बदले, तो वो लोग समझते हैं कि जिनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश बाबू, बिल्कुल बिहार कुछ नहीं होगा। अब अगर वास्तव में होना है तो लालू मॉडल और नीतीश मॉडल को समाप्त कर एक नया मॉडल, चिराग मॉडल को लाना पड़ेगा। तो कह तो रहे हैं कि चिराग मॉडल हराती है, बीजेपी उसको खड़ा की है ताकि नीतीश कुमार को कमजोर करे। चिराग जो है कोई मॉडल है ही नहीं, और ये कोई नया ललन सिंह कहती कोई नई बात नहीं है। ये तो 20 के चुनाव में भी है, लेकिन वो भी फेल हो गया। नहीं, 20 के चुनाव में फेल नहीं हुआ वो आदमी, वो अपने बात पर अड़ा रहा कि अगर बीजेपी हमको यह कहे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा को स्वीकार करते हैं, तब हम उसके साथ जाएंगे। जब उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो अकेले लड़ गए, और जब लड़ गया तो 134 सीट में 27 लाख वोट आया उसको। कोई साधारण वोट नहीं है। पहली बार लड़ा, बाप
बाप साथ छोड़कर चले गए थे, पार्टी को लोगों ने तोड़ दिया, चचा अलग हो गए, पार्टी के तमाम एमपी अलग हो गए, अकेला बचा वह नौजवान। और वह नौजवान अपने बलबूते, अपने नीति और सिद्धांत के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर खड़ा किया 134 सीट। अंतिम में एक तरफ प्रार्थी उठ रही थी, दूसरे तरफ वो कैंडिडेट तय कर रहा था, और 26-27 लाख वोट लाना, 6% वोट लाना कोई साधारण बात नहीं थी। उसी समय दिशा दे दिया था। उसके बाद कब मौका मिला? अब मौका मिलेगा, और हम समझते हैं कि भाजपा के लोग समझेंगे, सोचेंगे, और इतना भी आसान नहीं है। अगर आपने देखा एमसीडी में उनकी हार हो गई, गुजरात में जीत हुई, तो हिमाचल में हार गए, यूपी में एक सीट जीते, यूपी में सपा खतौली हार गए, हाँ सिटिंग सीट हार गए। तो हमारा कहना है कि उनको भी साथ लेना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये साफ छवि का लोग है, बिहार का विकास चाहता, देश का विकास चाहता, बिहार के माटी और देश के माटी के बेटी का इज्जत अक्षुण्ण रखना चाहता है, नौजवानों को रोजगार के लिए सपना ही देखता है। इसलिए हम समझते हैं बड़ी पार्टी है भाजपा, भाजपा की भी लोग सोचेंगे, और आदरणीय चिराग पासवान के साथ मजबूत गठबंधन करके मजबूत सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे, और चिराग को भी निश्चित तौर पर तवज्जो देंगे। चलिए ठीक है, तो चिराग पासवान और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं बिहार की राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं है। और बीजेपी को ये भी समझ लेना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा फेस नहीं है कि आप महागठबंधन को हरा सकते हैं, लेकिन चिराग वो फैक्टर हैं और वो फेस हैं जो महागठबंधन को हरा सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।